हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। आज के इस सेशन में हम फर्टिलाइज़र को डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने इन रेड वॉर्म को डिटेल में कवर किया था और जाना था किस तरीके से मैन्योर को ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल प्रोसेस से तैयार की जाती है। तो आज हम डिटेल में कवर करेंगे फर्टिलाइज़र को। तो हमारा फर्टिलाइज़र क्या होता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, फर्टिलाइज़र आर केमिकल। हमारा फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है और वो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जिसमें कि वो न्यूट्रिएंट हाई रिच होता है। जैसे कि हमारा आपने फेमस है हमारा NPK, जैसे यहाँ पे नीचे दे भी रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र को हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। और नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, यूरिया है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, NPK, जैसा कि हमने आगे भी बताया आपको। इनका क्या फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन की बेटर ईल्ड के लिए। जैसे कि वीट, पैडी, मेज, इन सब प्लांट, स्पेशली इन सब प्लांट में हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र हम देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लेकिन इसके साथ साथ हम फर्टिलाइज़र जिस तरीके से हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है, उसी के साथ साथ इसका एक्सेसिव यूज़ क्या करता है, हमारे सॉइल को लेस फर्टाइल कर देता है। और ये पॉइंट हमारे सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया है कि ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेड सॉइल, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से अगर आपको लेस फर्टाइल दिखता है तो आप लेस फर्टाइल पे टिक करेंगे, अगर आपको बैरन दिखता है तो आप बैरन पे टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये तो हमारे हो गए कुछ नेचुरल मेथड और कुछ हमारी फैक्ट्री बेस्ड मेथड। जैसे कि फर्टिलाइज़र जो होता है हमारा वो हो गया, फर्टिलाइज़र जो होता है वो हमारा हो गया केमिकल बेस्ड फैक्ट्री मेथड, और मैन्योर हमारा क्या हो गया, नेचुरल बेस्ड जो है ह्यूमन मेड मेथड। नेक्स्ट हमारे पॉइंट में हम किस तरीके से हम क्रॉप रोटेशन करके अपने सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ग्रोथ डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। क्रॉप रोटेशन हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें एक तरीके की क्रॉप लगा के उसके कटाई के बाद क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैरायटी का क्रॉप लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी पहली वैरायटी के कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल में रहते हैं उससे तो वो दूसरी वैरायटी हम लगाते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट यहाँ पे रह जाता है वो इस दूसरे वाले प्लांट को वो हमारी हेल्प करता है। जैसे कि आगे यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करके दिया गया है। Earlier, farmer in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. This help in the replenishment of the soil with nitrogen. तो हमारा जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे ये लेग्यूम्स होती हैं वो नाइट्रोजन रिच जो होती हैं, ये फिक्सेशन करती हैं और इन्हीं प्लांट को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते थे हमारे फार्मर जो हैं वो नदर्न इंडिया साइड में, किस लिए, एक क्रॉप रोटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से हो पाता है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें एक स्पेशल काइंड की राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि उनके रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करती है, वो सॉइल के रूट में, उनके लेगुमिनस प्लांट के रूट में फिक्स करने का काम करती है। आगे हमारे कुछ यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर के डिफरेंस दे गए हैं जिनको हम एक एक पॉइंट करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, फर्टिलाइजर आर मैन मेड एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो हमारा होता है वो मैन के द्वारा मतलब आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। और इसी की डिफरेंस में मैन्योर क्या है हमारा, वो नेचुरल सब्सटेंस है और किसके द्वारा बनाया जाता है, कैटल और प्लांट रेसिड्यू के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे क्या कह रहा है कि फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, फैक्ट्री में, और मैन्योर को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं होममेड तरीके से फील्ड में, अपने घर के थोड़ी दूरी पे, अपने घर के आसपास देखे होंगे कि डिग बना के हम मैन्योर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बता रहा है कि फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो होता है हमारे सॉइल को कोई भी प्रकार का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन मैन्योर जो होता है वो बहुत ही हेल्प करता है हमारे सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे क्या दे रखा है,
फर्टिलाइजर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू मैन्योर जो होता है वो हाई न्यूट्रिएंट रिच होता है। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है कि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो मैन्योर जो होता है वो हमारे एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइजर जो होता है लेस रिच होता है किसमें, न्यूट्रिएंट में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का कुछ एडवांटेज बताया गया है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड द बेटर देन फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर से बेटर होता है हमारा क्या, ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम घर पे होममेड तरीके से तैयार करते हैं। ये किस लिए ऐसा होता है कि दिस इज़ बिकॉज इट इन्हेंस हाई वाटर होल्ड कैपेसिटी टू द सॉइल। ये क्या करता है, हमारे सॉइल की कैपेसिटी को, किसकी, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बता रखा है, इट मेक सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजिली। ये जैसा कि हमने ऊपर से वाली स्लाइड में देखा कि मैन्योर का क्या करता है, हमारे सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है, जिससे कि इसमें गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इससे जो होता है हमारी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं, जो हमारे क्रॉप की ईल्ड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारे सॉइल को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। और इस तरीके से हमारे सॉइल का जो टेक्स्चर होता है, उसकी क्वालिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, किसके यूज़ से, मैन्योर के यूज़ से। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या दे रखा है, इरिगेशन के बारे में दे रखा है। अब हम सिंचाई के बारे में आगे डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे क्या दे रखा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली होता क्या है कि रेगुलर सप्लाई करना, एक रेगुलर इंटरवल में हमारे वाटर का जो है सप्लाई करना, किसमें, रेगुलर इंटरवल में हमारा इरिगेशन कहलाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट। वाटर क्या होता है, हमारे प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा फूड जो होता है वो पत्तियों से बनाया जाता है और वाटर जो होता है वो हमारे रूट से किया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। जिनका होता है जाइलम होता है, और ये जाइलम हमारा क्या होता है, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, जल मीन्स वाटर, वाटर को हमारे क्या करता है, नीचे से ऊपर ले जाता है। और फ्लोएम का किससे रिलेटेड होता है, हमारे फ्लोएम को हम रिलेट करते हैं किससे, फूड से। फूड हमारे कहाँ बनाया जाता है, लीव्स में बनाया जाता है। इनको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। कह रहा है कि हमारा वाटर जो होता है वो हमारे सीड के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीड जो होती है वो हमारी ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं करेगी। और न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जैसे कि हमारे ये पीस ऑफ क्रॉप की लैंड है, यहाँ पे हम यहाँ से पानी देना स्टार्ट करते हैं और कहीं कहीं पे जो है हमारी जो है न्यूट्रिएंट जो होती है वो हमने खाद या फिर बाहर से फर्टिलाइज़र डाल के पहुँचाते हैं, तो ये सब जगह पे नहीं पहुँच पाते। तो वाटर क्या करता है, इनको जो है अच्छी तरीके से एक एक प्लांट के पास ले जाके पहुँचाती है। और ये जब प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को, तो हमारे वाटर के थ्रू ये रूट से स्टेम तक के सफ़र को तय करता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड द हॉट एयर करेंट। और वाटर ही जो है हमारे प्लांट को किससे बचाता है, धूप से और उससे क्या कहते हैं, हॉट वाटर, जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मी में, उनसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली। हमारे सॉइल को रेगुलर मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए हमें वाटर का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में बताया, जो कि हमारे किस बेसिस पे, एक ट्रेडिशनल मेथड बताया गया है, दूसरा हमारा मॉडर्न मेथड बताया गया है। तो ट्रेडिशनल मेथड में जैसे पहले हम सोर्सेज को जान लेते हैं। सोर्स में जैसे हमारा बेल आता है, ट्यूबवेल आता है, पॉन्ड है, लैक है, रिवर है, डैम है, कैनाल्स है, ये हमारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। और ट्रेडिशनल मेथड में हमारे क्या आता है, मोट है, पूले सिस्टम है, चेन पंपी है, ढेकली है, राहत है, लीवर सिस्टम है। तो बेसिकली इन नाम्स को जो है ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट एक बार आप इनको देख लीजिए या फिर सुन लीजिए, हो सकता है आगे कभी पूछा जाए। बट इन ट्रेडिशनल सोर्सेज के बारे में ज़रूर पूछा गया है, वेल, ट्यूबवेल, पोर, लैंक, रिवर, डैम, कैनाल्स, इन सब के बारे में। नेक्स्ट हमारे मॉडर्न मेथड में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे,
जो कि हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंकल सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू हम जो है तो वाटर का इरिगेशन करते हैं अपने क्रॉप में। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्रिप सिस्टम के थ्रू हम अपने क्रॉप को इरिगेशन करते हैं और उसे सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हम खरपतवारों से अपने क्रॉप को कैसे बचाएंगे। तो वीड क्या होता है, हमारे अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं, अनअच्छे प्लांट होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। और इनका रिमूवल ही हमारा क्या कहलाता है, इनका रिमूवल ही हमारा वीडिंग कहलाता है। इनको निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग हमारे लिए एक नेसेसरी प्रोसेस है ताकि ये हमारे क्रॉप की स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट और वाटर को ना ख़राब करे। इससे हम क्या कहते हैं, वीडिंग हमारे लिए नेसेसरी होता है। जैसे कि अगर एक पीस ऑफ क्रॉप है, यहाँ पे हमारी क्रॉप लगी है, यहाँ पे कुछ अनैच्छिक प्लांट उगाए, तो ये इनको लेने वाली जो हमारे न्यूट्रिएंट रहेंगी, सन रहेगी, लाइट रहेगी, वाटर रहेगी, उनको क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे, तो इनका ये बट जाएगा। इसलिए हम इनको निकाल के फेंक देते हैं, तो ये सारा न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट के पास ही चला जाता है। और इससे क्या होती है, अगर हम वीडिंग ना करें तो हमारी क्रॉप की ग्रोथ क्या होगी, इफेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम किस तरीके से वीडिंग करते हैं। एक तो हमारी प्रोसेस होती है हम खुरपी का काइंड ऑफ बना के या फिर हैंड से ही उखाड़ के फेंकने वाली प्रोसेस होती है। और एक होती है मशीनरी बेस्ड होती है, जिसमें हम वीडीसाइड का यूज़ करके, जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे 2,4-D, ये हमारा एक वीडीसाइड का केमिकल नाम है, जिनको हम यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए केमिकल प्रोसेस से। नेक्स्ट हमारे कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन दिए गए हैं, जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे और अपने चैप्टर को पूरा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल JB Academy। थैंक यू सो मच।